सो वेल गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताया ही था कि केटीएम जो है वो ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। एंड मैंने आप लोगों को टाइम बताया था लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आ जाएगी। टाइटल लाइन और थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्या लुक्स दी हैं, क्या डिजाइनिंग दी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर 1.85 लाख रुपीस में जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। सो आपको प्राइसिंग कैसी लगी, कैसी नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब हम लोगों का भी अंदाजा था कि 1,80,000 रुपए तक जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। एंड कंपनी ने ऐसा ही किया, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा है। सो 1,85,000 रुपए में आपको ये बाइक कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले लुक्स, डिजाइन, फीचर्स एंड सारी की सारी चीजों के बारे में, वो भी डिटेल में कि क्या क्या चीजें जो है वो कंपनी आपको ऑफर करती है इस बाइक के अंदर। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो ये काफी हद तक आप लोगों को सिमिलर लगने वाली है, जैसे कि आपको ड्यूक 200 जो सेकंड जनरेशन वाली आती है ना, उसी टाइप की यहाँ पर डिजाइनिंग दी गई है। बट इसके अंदर आप लोगों को सेकंड एंड थर्ड जनरेशन की कुछ कॉम्बिनेशन के साथ साथ चीजें भी जो है वो ऑफर की गई हैं। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो भाई प्रॉपर आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल रही हैं। एलईडी इंडिकेटर्स आप लोग इस बाइक के अंदर कंपनी की तरफ से ऑफर हो जाते हैं। एंड लुक्स अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 80% जो है ये आपकी ड्यूक 200 से रिजेंबल करने वाली है। एंड अलॉय व्हील्स देखोगे, डिस्क ब्रेक्स देखोगे तो ये थोड़े बहुत जो है वो आपको थर्ड जनरेशन टाइप की देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं अलॉय व्हील्स के बारे में बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर आपको अब 5 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। डबलेस जो है वो आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाली है। सो लुक्स में अगर आप लोग देखोगे ना तो ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है भाई। देखने में ऐसा लग रहा है कि ड्यूक 200 ही है, चाहे आप साइड प्रोफाइल से देख लो, चाहे आप लोग रियर प्रोफाइल से देख लो, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो काफी हद तक सिमिलर लग रही है। लुक्स आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताना भाई। मेरे को भी यही उम्मीद थी कि इसी के आसपास की जो है लुक्स आप लोगों को ऑफर करी जाएगी कंपनी की तरफ से। बात करते हैं अब इस बाइक के मेन इंजन के बारे में। यहाँ पर अगर आप इंजन को देखते हो तो यहाँ पे भी काफी चीजें जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही खड़ी उतरी हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जहां पर ये बाइक लगभग 19 bhp का मैक्सिमम पावर, 18.7 bhp का मैक्सिमम पावर, मतलब ऑलमोस्ट 90 bhp तक का पावर जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। एंड 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो पावर जो मेरे को लगता है काफी ज्यादा सफिशिएंट है, मतलब बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर आप 160 सीसी के अंदर देख रहे हो ना तो डेफिनेटली ये बाइक काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है एंड काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी जो है वो निकाल करके देगी 160 सीसी की सेगमेंट में आने वाली जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी को। नाउ अब बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो कंपनी ने आपको ऑफर करी है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। सबसे पहली चीज टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। SMS अलर्ट हो गया, उसी के साथ कॉल अलर्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, बाकी ऑल LED सेटअप जो कि आपके सामने है, जिसको आप लोग आराम से जो है वो देख सकते हो। हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन करी थी कि हो सकता है कि बाइक इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले ऑफर कर दे, बट अभी कंपनी ने इसके अंदर भाई आपको TFT डिस्प्ले नहीं दिया है। एंड कुछ कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग भी करी है, जैसे कि आप लोगों को जो TFT डिस्प्ले है यहाँ पे भी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। 5 इंच की डिस्प्ले तो जरूर दी गई है, बट वो आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड, उसी के साथ फ्यूल टैंक जो है इस बाइक का आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी। सो ठीक है भाई, मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी ज्यादा ठीक ठाक फीचर्स भी जो है वो आप लोगों को ऑफर कर दिए हैं इस बाइक के हिसाब से। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करता हूँ कि और कहाँ कहाँ आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज इस बाइक के बारे में टायर्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो टायर्स दिए गए हैं वो आपको कैसे मिलते हैं। फ्रंट के अंदर आपको 110, 70, 70 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि KTM की जितनी भी बाइक आती है ना उसके अंदर आपको हर जगह रेडियल टायर मिलेंगे, चाहे वो फ्रंट के हो चाहे रियर के हो। बट इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट वाले टायर देखने को मिल रहे हैं वो आपको रेडियल नहीं देखने को मिलेंगे। 110 सेक्शन के जरूर हैं, बट रेडियल टायर जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाले। एंड अगर आप पीछे वाले टायर्स के बारे में बात करते हो, यहाँ पर आप लोगों को 150 की जगह आपको 140 सेक्शन का जो है वो टायर ऑफर किया है, यानी कि आपको 140, 60 R17 के जो है वो टायर देखने को मिलेंगे। सो पीछे वाला जो टायर है वो आपको रेडियल टायर देखने को मिलेगा। एंड अगर फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉन रेडियल टायर ही देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में देखते हो ना तो ये बाइक काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। ब्रेकिंग के मामले में आप लोगों को सच बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग फ्रंट की डिस्क ब्रेक देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल रही है। एंड आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जो कि KTM की ड्यूक 390 आती है ना थर्ड जनरेशन वाली, उसके अंदर आपको हबलेस जो है वो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सो ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगता है कि ड्यूक से भी आगे हो गई है। शायद ड्यूक के अंदर आपको 300 mm की डिस्क मिलती है,
है, बट इसके अंदर आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क मिल रही है। रियर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों को काफी ठीक ठाक आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, जो कि आप लोगों को 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है। सो काफी ज्यादा बेहतरीन ब्रेकिंग जो है वो आपको इस बाइक में मिलेगी। एंड केटीएम जिस चीज के लिए जाना जाता है परफॉर्मेंस ब्रेकिंग, तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी शिकायत जो है इस बाइक के साथ रहने वाली है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में, तो एंड इमेजेस के सामने ही आप लोगों को रहने वाला है। फ्रंट के अंदर आपको 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन जो कि देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब काम करने वाले हैं। मतलब फीडबैक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलने वाला। बाकी यहाँ पर कुछ और चीज जो कि केटीएम ने आप लोगों को ऑफर करी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर केटीएम आप लोगों को लगभग 10 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो ऑफर कर रहा है। 2 ईयर की आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड वारंटी इस बाइक के ऊपर देखने को मिलेगी। सो काफी बेटर रहने वाली है। लाइक जिन लोगों को शिकायत रहती है ना कि केटीएम के जो इंजन है वो रिलायबल नहीं है, खर्चा मांग लेते हैं, तो भाई डेफिनेटली आप जो है एक्सटेंडेड वारंटी को भी ले सकते हो, जिससे आप लोगों की जो फ्यूचर की वरीज है ना वो सारी की सारी इजिली खत्म हो जाएगी। आपको कोई टेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, सीट हाइट के बारे में एंड वेट के बारे में, सो यहाँ पे भी आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ, इस बाइक में आपको 174 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है, जो कि सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना चाहोगे या ब्रेकर से निकालोगे सो इजिली जो है ये बाइक आप लोगों की निकल जाएगी। बात करते हैं सीट हाइट के बारे में, तो मेरे को लगता है कि जो इस बाइक की सीट हाइट है वो काफी हद तक कम रखने की कोशिश की है। लगभग 815 mm के आसपास में इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है, जिससे अगर आप लोग शॉर्ट राइडर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत जो है वो होगी। आराम से जो है इस बाइक को चला लोगे, वहां पर परेशानी जो है वो आपको नहीं आने वाली। नाउ बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में। ये बाइक जो है लगभग 147 kg के अराउंड जो है वो आप लोगों को वेट करने वाली है। 147 के आसपास में जो वेट है भाई वो भी ठीक है, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा भारी है। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर आप जरूर बताना, आप लोगों को ये बाइक ज्यादा भारी लग रही है या हल्की लग रही है। वैसे तो अगर आप केटीएम को देखोगे, केटीएम को सेगमेंट के अंदर अगर आप लोग कंपेयर करते हो ना किसी भी बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे, तो हमेशा से जो है इन बाइक्स की एक चीज काफी बढ़िया है कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट बनाते हैं। ऑब्वियसली भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक बनाने के लिए 1-1 किलो का डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पर केटीएम जो है इन सारी चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखता है, जिसमें आप लोगों को कभी भी कोई भी इशू जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो आप लोगों की ड्यूक 200 आती है लगभग 160 किलो के आसपास में वेट करती है। सो उससे जो है लगभग आप लोग मान के चल सकते हो 13 किलो के आसपास का डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। सो काफी बढ़िया रहने वाली है। पावर टू वेट रेशियो भी जो है इस बाइक का काफी ठीक रहेगा। सो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल वीडियो। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर मुझे जरूर बताना कि जिस चीज के लिए केटीएम वालों ने इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, यानी कि आप लोगों की MT-15 से कंपटीशन देने के लिए। अगर आप MT-15 को देखते हो तो वो 1,80,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करने वाली है। एंड अगर आप इसको देखोगे तो लगभग 5,000 रुपए जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो क्या आप लोग इस बाइक के ऊपर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे या फिर नहीं करोगे? सो मेजरली देखो कुछ चीजों में ही चेंजेस है। इंजन में थोड़ा बहुत पावर परफॉर्मेंस ठीक है, 19 bhp तक का पावर आपको मिल रहा है एंड 15.5 न्यूटन का टॉर्क मिल रहा है। फीचर्स भी जो है ठीक ठाक है, वहां पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टायर्स में मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कॉस्ट कटिंग जो है वो की गई है। एंड डिस्प्ले में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी कॉस्ट कटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इसके अंदर TFT डिस्प्ले देते तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहता है MT-15 से कंपटीशन करने के लिए। बट यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले जो है वो ऑफर की गई है। एंड टायर्स में अगर आप देखोगे तो रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर मिल रहा है एंड फ्रंट वाला टायर भी जो है वो रीडिल नहीं देखने को मिल रहा। सो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।